हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजय कुमार झा, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विषय के लेखक। आज मैं आप लोगों के सामने क्लासिकल सोशल थिंकर्स पेपर लेके आया। ये पेपर यूजी सेमेस्टर 2 के सीसी 4th पेपर में और यूजी सेमेस्टर 3rd के डीएससी पेपर में, यानी यूजी सेमेस्टर 3rd के डीएससी पेपर और यूजी सेमेस्टर 2 ऑनर्स सीसी 4th पेपर दोनों सेम सिलेबस है। इसलिए दोनों स्टूडेंट इससे लाभान्वित होंगे। और जो आज मैं टॉपिक लाया हूँ, इससे पूर्व के वीडियो में आपने देखा होगा ऑगस्ट कॉम्ट के बारे में मैंने पढ़ाया था। ऑगस्ट कॉम्ट के लॉ ऑफ 3 स्टेज मैंने बतला दिया, और आपके सिलेबस में दूसरा जो ऑगस्ट कॉम्ट की थ्योरी दिया गया है वो है पॉजिटिविज्म का। तो आज मैं प्रत्यक्षवाद पर चर्चा करूंगा। तो 19वीं शताब्दी के फ्रांसीसी विचारक व समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट कॉम्टे प्रत्यक्षवाद या तथ्यवाद की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। कौन किए थे? 19वीं शताब्दी में फ्रांसीसी विचारक और समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट कॉम्ट ने ही प्रत्यक्षवाद के अवधारणा को प्रतिपादित किया था। हालांकि बीज रूप में प्रत्यक्षवाद कुछ प्राचीन विचारकों की शिक्षा में विद्यमान भी थी, परंतु इसे एक दर्शन शाखा का पद देने का श्रेय ऑगस्ट कॉम्ट ने किया। प्रत्यक्षवाद का प्रयोग आप यदि देखेंगे तो यूनानी दर्शन में भी मिलता है। अरस्तु ने वैज्ञानिक पद्धति के आधार के रूप में प्रत्यक्षवाद या सकारात्मकवाद के विचार को ही प्रयोग किया। किसने किया? अरस्तु ने भी प्रत्यक्षवाद या सकारात्मकवाद के विचार को ही पोषण किया था। परंतु कॉम्ट का कहना है कि कोई भी वस्तु सकारात्मक तभी हो सकती है जब इसे इंद्रिय ज्ञान के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है, अर्थात देखा, सुना, चखा या अनुभव किया जा सके। ऐसा कहना किसका है? ऑगस्ट कॉम्ट का। तो प्रत्यक्षवाद की वैज्ञानिक व्याख्या सर्वप्रथम ऑगस्ट कॉम्ट ने अपनी पुस्तक कॉजेस, कौन सा पुस्तक था? पुस्तक का नाम था कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी। कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी जो 1842 में 1842 ईस्वी में लिखा गया था, उसमें किया। और एक और पुस्तक थी द सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी जो 1851 ईस्वी में लिखे थे। मैं इस अवधारणा की व्याख्या किया। इसी कारण कॉम्टे को प्रत्यक्षवाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। प्रत्यक्षवाद का अर्थ सामाजिक घटनाओं का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है। ये चीज समझे? प्रत्यक्षवाद का अर्थ क्या हो गया? सामाजिक घटनाओं का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है। प्राकृतिक विज्ञानों की विकास तेजी से इसी कारण हुआ कि उनके द्वारा विभिन्न पदार्थों का अध्ययन करना कल्पना के आधार पर ना करके निरीक्षण परीक्षण के आधार पर किया जाता था। यानी कि जो नेचुरल साइंस जो इतना जल्दी डेवलप किया कि उसमें देखेंगे उसका अध्ययन के जो तरीके थे वो निरीक्षण और परीक्षण के आधार पर ही इतना ज़्यादा विकसित हुआ। वैज्ञानिक इस आधार पर कार्य करते हैं कि सभी पदार्थ की प्रकृति तथा उससे संबंधित व्यवहार कुछ अपरिवर्तनशील नियमों पर आधारित होते हैं। प्रत्यक्षवाद के माध्यम से ही सामाजिक घटनाओं का अध्ययन हम वैज्ञानिक विधि द्वारा कर सकते हैं। इसके द्वारा घटनाओं का अवलोकन, परीक्षण और वर्गीकरण करके विभिन्न घटनाओं के पारस्परिक संबंधों और उन्हें नियमित करने वाली पद्धतियों को समझा जा सकता है। इसके माध्यम से आप क्या चीज समझेंगे? विभिन्न घटनाओं का जो अध्ययन करेंगे उसके अवलोकन, परीक्षण और वर्गीकरण करके विभिन्न घटनाओं के पारस्परिक संबंधों और उन्हें नियमित करने वाले परिवर्तनों को आप समझ सकते हैं। रेमंड एरा का मानना है कि प्रत्यक्षवाद का संबंध घटनाओं के अवलोकन, उनके विश्लेषण तथा इन घटनाओं के बीच पाए जाने वाले संबंधों को नियमित करने वाले नियमों की खोज करने से
ऐसा किसका मानना है? रेमंड डेरा। रेमंड डेरा क्या कहते हैं? 1966 में इन्होंने स्टडी किया था रेमंड डेरा ने, और वो स्पष्ट रूप से कहते हैं प्रत्यक्षवाद का संबंध किससे? घटनाओं का अवलोकन, उनके विश्लेषण, उन घटनाओं के बीच पाए जाने वाले संबंधों को नियमित करने वाले नियमों को खोज करने से। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सामाजिक घटनाओं को निरीक्षण, परीक्षण तथा विश्लेषण के आधार पर समझना ही प्रत्यक्षवाद है। प्रत्यक्षवाद की कुछ आधारभूत मान्यताएं हैं। कॉम्ट प्रत्यक्षवाद के अध्ययन की एक विशिष्ट पद्धति के रूप में विकसित करना चाहते थे। किस रूप में? एक विशिष्ट पद्धति के रूप में करना चाहते, जिसका मुख्य उद्देश्य जो था या मूल उद्देश्य जो था, सामाजिक घटनाओं के अध्ययन को अत्यधिक अनुभविक और यथार्थ बनाना। यानी कि जो भी सोशल फेनोमेना का जो स्टडी आप करेंगे तो वो अनुभविक हो और यथार्थ बनाने के लिए उन्होंने इसका खोज किया था। प्रत्यक्षवाद को समझने हेतु इसकी मूल मान्यताओं को प्रस्तुत करना भी बहुत जरूरी है। मूल मान्यता क्या है? तो एक मान्यता है इसका, जिस प्रकार प्राकृतिक घटना निश्चित नियमों पर आधारित होती है, उसी प्रकार सामाजिक घटनाएं भी व्यवस्थित नियमों के द्वारा संचालित होती है। यानी जैसे प्राकृतिक घटनाएं कुछ निश्चित नियमों पर आधारित होती है, उसी प्रकार से सामाजिक घटनाएं भी व्यवस्थित नियमों के द्वारा ही संचालित होती है। दूसरा मान्यता है कि अवलोकन, विश्लेषण, वर्गीकरण तथा परीक्षण के द्वारा संकलित सामाजिक तथ्यों के माध्यम से यथार्थ व वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। यानी कि किस तरह से आप वास्तविक ज्ञान, यथार्थ और वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? तो अवलोकन के द्वारा, उसके विश्लेषण के द्वारा, वर्गीकरण के द्वारा, परीक्षण के द्वारा, जो संकलित सामाजिक तथ्य के माध्यम से ही आप यथार्थ और वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी मान्यता है कि प्रत्यक्षवाद कोई अवधारणा या सिद्धांत नहीं है, अपितु यह अध्ययन की एक विशिष्ट या वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें तार्किकता को महत्वपूर्ण माना जाता है। यह स्पष्ट हुआ कि प्रत्यक्षवाद कोई अवधारणा और सिद्धांत नहीं है, बल्कि अध्ययन करने की एक यह विधि है, वैज्ञानिक पद्धति है, और जिसमें तार्किकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। चौथी मान्यता यह है कि इसमें संपूर्ण मानव समाज का भौतिक रूप से, बौद्धिक रूप से तथा नैतिक विकास करते हुए सामाजिक प्रगति की दिशा को आगे बढ़ाना, ये इसकी मान्यताएं हैं। जो ये चार मान्यताएं जो है, ये प्रत्यक्षवाद की चार आधारभूत मान्यताएं हैं। कॉम्ट का मानना है कि जिस प्रकार प्राकृतिक घटना आकस्मिक ढंग से नहीं होती है, अपितु निश्चित नियमों तथा क्रमबद्धता पर आधारित होती है, उसी तरह से सामाजिक घटनाएं भी कुछ निश्चित तार्किकता तथा नियमों से घटित होती है। यानी कि ये भी सामाजिक घटनाएं भी तो कुछ निश्चित तार्किकता तथा नियमों से घटित होती है। इनका विश्वास था कि प्रत्यक्षवाद की पद्धति के माध्यम से आप इसकी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। कॉम्ट का मानना है कि प्रत्यक्षवाद किसी अनुमानिक तथ्यों पर आधारित नहीं होकर के एक ऐसे यथार्थता वास्तविक ज्ञानों से संबंधित है जिसे अवलोकन, वर्गीकरण तथा परीक्षण के द्वारा किया जाता है। साथ ही इसलिए इसके द्वारा प्राप्त अध्ययन तथा निष्कर्ष अत्यधिक विश्वसनीय और अनुभाविक होते हैं। इस विधि में स्थापनाओं अथवा उपकल्पनाओं को सिद्ध करना आसान होता और सिद्ध किया जा सकता है। कॉम्ट का मानना था कि प्रत्यक्षवाद कोई सामाजिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह सामाजिक घटनाओं के विश्लेषण एवं वैज्ञानिक पद्धति है। इसके अंतर्गत सामाजिक घटनाओं के अध्ययन करने हेतु निष्पक्ष अवलोकन, तथ्यों का परीक्षण व वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है जिससे कि विभिन्न समानताओं तथा विभिन्नताओं का विश्लेषण करके समान नियमों को समझा जा सके। कॉम्ट का यह भी मानना था कि सामाजिक घटनाओं के सहसंबंधों को समझने में तर्क एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने प्रत्यक्षवाद में बौद्धिक क्रियाओं को अधिक महत्व देते हुए मानव मस्तिष्क की तार्किकता की विस्तृत विवेचना की है। प्रत्यक्षवादी स्तर पर मानव की बौद्धिक क्षमता इतनी विकसित हो जाएगी कि वह सामाजिक घटनाओं के कारण तथा परिणाम को समझने के लिए अनुमानों के स्थान पर तर्कपूर्ण विचारों का महत्व देना शुरू कर देगा।
साथ ही साथ कॉम्ट प्रत्यक्षवाद के आधार पर समाज के पुनर्निर्माण की बात करते हैं अथवा पुनर्गठन करना चाहते हैं। उनका मानना था कि खोजों के आधार पर एक नए समाज का निर्माण हो सकता है। प्रत्यक्षवाद को सामाजिक पुनर्निर्माण का एक प्रभावशाली साधन बनाने के लिए कॉम्ट ने एक प्रत्यक्षवादी समाज के विकास पर भी बल दिया। यानी कैसा समाज? प्रत्यक्षवादी समाज बनाने पर भी इन्होंने बल दिया, जिसमें असुरक्षा की अव्यक्तिवादिता की जगह सद्भावना और परोपकार का अधिक महत्व हो। उन्होंने ऐसे समाज को प्रार्थवादी समाज का नाम भी दिया। कैसा नाम दिया इन्होंने? क्या नाम दिया? प्रार्थवादी समाज नाम दिया, जहाँ पर क्या हो, असुरक्षा को, अव्यक्तिवादिता को, इस सब जगह, इस सब के स्थान पर सद्भावना और परोपकार का अधिक महत्व दिया जाना। कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद के आधार पर समाज के आधारभूत परिवर्तन नहीं करना चाहते थे। यानी कॉम्ट जो प्रत्यक्षवाद की अवधारणा दी है, इसके आधार पर वो समाज का आधारभूत परिवर्तन नहीं करना था, उनका सोच नहीं था। उनका मानना था कि नवीन प्रौद्योगिकी, उद्योग और व्यापार आगे थमने वाला नहीं है। यानी ये सब आगे रुकने वाला नहीं है, ये सब चलते ही रहेगा। इसी कारण इन्हें मानवीय, नैतिक एवं धर्म संगठित यानी धर्म संगत बनाने की जरूरत है। तो धर्म संगत बनाने, नैतिक रूप से संवर्धन करने और मानवीयता को लेकर के ही इन्होंने आगे कार्य किया। कॉम्ट धर्म से अत्यधिक प्रभावित थे। वह सामाजिक जीवन में नैतिकता को ही धर्म के लिए आवश्यक मानते थे। प्रत्यक्षवाद के द्वारा समाज में धर्म को वह वैज्ञानिक धर्म बनाना चाहते थे, ऐसा सोच था अगस्त कॉम्ट का। अब यदि देखें अगस्त कॉम्ट के इन थ्योरी को, पॉजिटिविज्म की अवधारणा को देखें, तो बॉटमर 1975 में जब अध्ययन किए थे, तो वो कहते हैं क्या, कॉम्ट संरक्षणवादी थे। उनके संरक्षणकारी विचारों के कारण प्रारंभिक समाजशास्त्र को संरक्षणवादी कहा गया। वैज्ञानिक आधार पर विश्लेषण द्वारा समाज का पुनर्निर्माण करने की रूपरेखा तैयार करके उन्होंने एक काल्पनिक समाज की परियोजना बनाई है। ऐसा कहना है किसका? बॉटमर का, टीबी बॉटमर का कहना है। जबकि टालकट पार्सन्स ने 1949 में अपने अध्ययन के दौरान कहा कि कॉम्ट के विचारों की आलोचना करते हुए वो कहते हैं कि उनके विचारों की वर्तमान में कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई। यह आलोचना किसने किया? टालकट पार्सन्स ने, अमेरिकन समाजशास्त्री थे। साथ ही लेविस कोजर ने 1977 में अध्ययन के दौरान कहा कि एक तरफ कॉम्ट का ऐतिहासिक विश्लेषण सामान्य तौर पर उचित है, लेकिन दूसरी तरफ उनके द्वारा प्रत्यक्षवादी समाज की धारणा ठोस व्याख्या के से ज़्यादा पूंजीवादी समाज की कमियों को काल्पनिक आधार पर दूर करने की योजना है। ऐसा किसने कहा? लेविस कोजर ने कहा। साथ ही कॉम्ट के विचार को यदि आप देखेंगे तो प्रबोधन काल से प्रभावित थे और इसी काल में ये विचार उत्पन्न हुए थे। समकालीन समाजशास्त्री इन विचारों से सहमत नहीं है, परंतु उनका समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग आज भी समाजशास्त्रीय विश्लेषण में विद्यमान है। इस तरह से आपने देखा कि अगस्त कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद के बारे में क्या विचार था, ये आपने देखा। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगस्त कॉम्ट के प्रत्यक्षवादी सिद्धांत के आलोचनात्मक व्याख्या करें, आलोचनात्मक समीक्षा करें, ठीक, इसकी मूल्यांकन करें। इस टाइप का प्रश्न आपसे अक्सर पूछा जाएगा। आज आपके ये फर्स्ट चैप्टर का अगस्त कॉम्ट का पॉजिटिविज्म समाप्त हो गया। इससे पहले लॉ ऑफ थ्री स्टेज समाप्त किए थे। नेक्स्ट डे नेक्स्ट सोशलॉजिस्ट को लेकर के आएंगे। आज यहीं तक। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।